कल आपने ये कहा कि बच्चा एडॉप्ट करने पर या ले पालक बच्चे पर पाकिस्तान में कोई कानून साजी नहीं की गई, तो क्या पाकिस्तान में बच्चा एडॉप्ट करना लीगल नहीं? और अगर कोई बच्चा एडॉप्ट करना चाहे तो पाकिस्तान में उसका क्या प्रोसीजर है? आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को ये बताएं। देखिए, कल जिस तरह से हमने एक वीडियो बनाई, हमने बताया कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी एडॉप्शन पर नहीं की गई, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट का 2023 का हमने फ़ैसले का ज़िक्र किया कि उसमें जो ले पालक बच्चा है उसका विरासत में कोई हक़ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो बच्चा एडॉप्ट करना वो इलीगल है। आपको याद होगा कि नबी पाक के दौर से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता होगा कि उस दौर में भी जो है वो रिश्तेदार या किसी का बच्चा जो है वो लोग लेके पालते थे। तो आज भी यहाँ पर बहुत सी वजूहात की वजह से यहाँ पर एडॉप्शन जो है वो की जाती है। हाँ, पाकिस्तान में ऐसी कोई कानून साजी इस पर स्पेशल कोई लॉ एडॉप्शन पर नहीं बनाया गया, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर प्रोसीजर जो है, क्योंकि गाहे बगाहे बहुत बार इस तरह के इश्यूज सुपीरियर कोर्ट के सामने आए और जो सुपीरियर कोर्ट्स ने अपने फ़ैसलों में जो ऑब्ज़र्वेशन दी, उन ऑब्ज़र्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि जब भी कोई एक कपल बच्चा एडॉप्ट करता है तो कम से कम उस कपल की जो एज है वो 25 साल की होनी चाहिए। मियाँ बीवी दोनों कम से कम 25 साल के हों और फिर उनकी शादी को कम से कम 3 साल हों। जो भी एडॉप्ट करने वाले पेरेंट हैं उनकी शादी को तकरीबन 3 साल जो हैं वो गुजर चुके हों, तभी वो बच्चा जो है वो एडॉप्ट कर सकते हैं। और बच्चा एडॉप्ट करने के बाद सबसे पहले होता है एक एडॉप्शन डीड जो है वो बननी चाहिए। एडॉप्शन डीड के बाद सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल होता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पेरेंट्स, ताकि उनमें दोनों पेरेंट्स जो हैं, एक पेरेंट सूट डिक्लेरेशन मांगता है कि डिक्लेयर किया जाए कि हमने इस बच्चे को अब पालना है, और जो रियल पेरेंट हैं उनके जो राइट्स हैं उनको टर्मिनेट किया जाए ताकि कल वो कोई मुदाखलत ना करें। तो इसके लिए कोर्ट में डिक्री पास होने के बाद वही डिक्री आपने लेके जानी होती है गार्जियन वार्ड कोर्ट में। सेक्शन 7 के तहत वो कोर्ट आपको गार्जियन अपॉइंट करती है, जिसके बाद आप नादरा में CRC सर्टिफिकेट, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक बनता है। जिस तरह से हम बेफाम बनाते हैं इसी तरह से CRC एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, ताकि बच्चा जब 18 साल का हो तो उसका NIC उसको इशू किया जाए। रीज़न बिहाइंड के नादरा में जब फर्स्ट टाइम NIC बनता है तो माँ या बाप में से किसी एक का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट, जो रियल पेरेंट हैं, वो अब उस बच्चे से दूर होते हैं, तो वो तो नादरा के पास नहीं आ सकते। 18 साल बाद क्या एक सिचुएशन हो, तो इसीलिए वो उन बच्चे को CRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, ताकि 18 साल बाद जो है उस बच्चे का NIC जो है वो उस बच्चे को इशू किया जाए। इस तरह से आप ये प्रोसीजर एडॉप्ट करते हुए आप पाकिस्तान में बिल्कुल बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेनर कपल पाकिस्तानी बच्चा एडॉप्ट करना चाहे तो उसके लिए कानून क्या कहता है और उसके लिए प्रोसीजर क्या बताया गया है? देखें, जिस तरह से पाकिस्तान में एडॉप्शन पे तो कोई पर्टिकुलर कानून साजी नहीं की गई, लेकिन 2010 में गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने सुओ मोटो एक केस लिया, जिसका फ़ैसला दिया केस नंबर 12/2010 में। नादरा गिलगित बल्तिस्तान ने एक कंप्लेंट, एक लेटर भेजा सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को, जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की कि बहुत से फॉरेनर जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से बच्चों को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। तो इस पे कोई डायरेक्शन जो है वो इशू की जाए या हमें पर्टिकुलर आगाही दी जाए कि वो बच्चों को रजिस्टर करा के यहाँ से मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। तो जिस पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने एक फ़ैसला दिया। उनका ये कहना था, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी गार्जियन वार्ड कोर्ट्स को कि गार्जियन कोर्ट्स जो हैं वो फॉरेनर को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट अलाउ ना करें, क्योंकि गार्जियन वार्ड की जो कोर्ट्स हैं उनका बेसिक पर्पज़ ये है, या सर्टिफिकेट इशू करने का जो बेसिक पर्पज़ ये है कि बच्चे की बेहतर वेलफेयर हो पाए, क्योंकि फॉरेनर्स वो मुल्क से बाहर रहते हैं और मुल्क के बाहर गार्जियन कोर्ट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा इसलिए जो फॉरेनर पेरेंट्स हैं उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट अलाउ ना किया जाए। हाँ, अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट पाकिस्तानी है तो बिल्कुल उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट अलाउ कर सकती है।